मैं साईं बाबा को मानता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी न कभी आंखें बंद करके दिल से यह सवाल न पूछा हो कि मैं भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में दुख क्यों है। अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर विश्वास डगमगा रहा है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर सुनिए। और जब यही सवाल साईं बाबा के दरबार में पूछा जाता है तो यह सिर्फ एक सवाल नहीं रहता, यह एक आत्मा की पुकार बन जाता है। एक छोटा सा गांव था, वहां एक साधारण सा इंसान रहता था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, पर उसके जीवन में एक चीज बहुत ज्यादा थी, विश्वास। वह रोज सुबह साईं बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाता, अगरबत्ती लगाता और बिना ज्यादा बोले बस इतना कहता, बाबा जो भी है आपके भरोसे है। पर समय बीतता गया, दिन महीने बने, महीने साल, और उसकी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रही। उसने देखा दूसरों की तरक्की हो रही है, दूसरों के घर में खुशियां आ रही हैं, और वह वहीं का वहीं खड़ा है। एक दिन उसके मन ने कहा, अगर साईं बाबा सच में सुनते तो मेरी जिंदगी अब तक बदल चुकी होती। उस रात वह बहुत देर तक साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठा रहा। दीपक की लौ कांप रही थी और उसके हाथ भी। उसने भारी आवाज में कहा, बाबा मैंने आपसे कभी कुछ गलत नहीं मांगा, फिर भी आप चुप क्यों हैं? कमरा बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं, बस उसकी सांसें और दीपक की हल्की सी जलन। उसे लगा जैसे साईं बाबा भी उसकी बात नहीं सुन रहे। उसकी आंखों से आंसू गिरे और उसने कहा, अगर यही हाल रहा तो शायद मैं भी विश्वास करना छोड़ दूं। उसी पल उसके मन में एक बहुत ही शांत आवाज गूंजी, मैं देर नहीं करता, मैं इंसान को तैयार करता हूं। वह चौंक गया, यह आवाज बाहर से नहीं थी, यह भीतर से थी। फिर वही वाणी आई, तू सोचता है कि तेरा समय खराब चल रहा है, पर सच यह है मैं तेरे अंदर की नींव मजबूत कर रहा हूं। जो जल्दी बदल जाता है वह जल्दी टूट भी जाता है। मैं तुझे दुख देकर सजा नहीं दे रहा, मैं तुझे सुख संभालने लायक बना रहा हूं। भक्त की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने दुख को दुश्मन नहीं, गुरु की तरह देखा। फिर साईं बोले, जिस दिन तू हालात से लड़ना छोड़ देगा उसी दिन तू मेरे और पास आ जाएगा। साईं बाबा ने कहा, जो भक्त सिर्फ मांगता है वह हर रोज परेशान रहता है, और जो मुझे समर्पित हो जाता है उसे हर हाल में शांति मिल जाती है। तू समझता है कि मैं तुझे भूल गया हूं, पर सच यह है मैं तुझे सबसे ज्यादा देख रहा हूं। उस दिन उसकी नौकरी नहीं बदली, पैसा नहीं आया, समस्या भी वही थी, पर एक चीज बदल गई, उसका मन। अब वह दीप जलाकर कहता, बाबा जो आप सही समझो वही देना। और आश्चर्य की बात यह थी, उसी क्षण उसका दिल हल्का हो जाता। धीरे धीरे समय बदला, पर उससे पहले वह बदल चुका था, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो भगवान को रास्ता मिल जाता है। अंत में साईं बाबा ने कहा, अगर आज तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली तो यह मत समझना कि मैं नाराज हूं। समझ लेना, मैं तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा हूं जहां तुम्हारा दिल टूटे नहीं। और अगर तुम ये कथा सुन रहे हो और तुम्हारे मन में भी वही सवाल है कि मैं साईं बाबा को मानता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली, तो आज साईं का जवाब सुन लो, मैं देर नहीं करता, मैं तुम्हें तैयार करता हूं। उसके बाद जीवन एकदम से बदल नहीं गया, पर अब वह हर दिन बदलने की जल्दी में भी नहीं था। अब जब भी कोई कठिन समय आता वह घबराता नहीं था, वह बस एक पल रुकता, आंखें बंद करता और साईं बाबा को याद करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दुख अब पहले जैसा भारी नहीं लगता, क्योंकि अब उसके मन में एक भरोसा जन्म ले चुका था। कभी कभी वह अकेले बैठकर सोचता, शायद बाबा ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, पर उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया कि अब मैं जिंदगी से डरता नहीं। एक दिन किसी ने उसे पूछा, तुम्हारे हालात तो पहले जैसे ही हैं, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? वह मुस्कुराया और बहुत धीरे से बोला, क्योंकि अब मैं हालात से नहीं लड़ता, अब मैं साईं बाबा पर छोड़ देता हूं। उसी दिन उसने एक बात और समझी, भगवान कभी हमारे रास्ते से पत्थर नहीं हटाते, वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि पत्थर रास्ता रोक नहीं पाते। अब वह साईं बाबा से ज्यादा सवाल नहीं करता था, वह सिर्फ इतना कहता था, बाबा जहां ले जाना है ले चलो। और शायद यही वह जगह थी जहां से उसकी जिंदगी चुपचाप बदलने लगी, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस भीतर से। क्योंकि साईं बाबा ने उसे वह दे दिया था जो हर इंसान चाहता है, शांति। और साईं बाबा कहते हैं, जब इंसान को शांति मिल जाती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आज भी तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा तो निराश मत होना, क्योंकि हो सकता है साईं बाबा अभी भी तुम्हारे जीवन की आखिरी पड़त तैयार कर रहे हो। और याद रखना,
साईं बाबा कभी देर नहीं करते। वो बस हमें उस मोड़ के लिए तैयार करते हैं जहां पहुंचकर हम टूटते नहीं बल्कि समझ जाते हैं।